हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं CBSE हैज लॉन्च्ड इट्स सैंपल पेपर एंड द सिलेबस फॉर द एकेडमिक सेशन 2023 एंड 24। सिलेबस की अगर हम बात करेंगे फॉर द पर्टिकुलर क्लास 12th केमिस्ट्री सब्जेक्ट, तो हम देखेंगे कि सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं है। ऑल 10 क्वेश्चन चैप्टर्स आर केप्ट एज इट इज, बट देयर आर माइनर चेंजेस इन सैंपल पेपर। सो here is the sample paper analysis for your better preparation। ये सैंपल पेपर एनालिसिस का पर्पज यही है कि आप इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशंस को स्टार्ट कर सके। CBSE has started for the preparation for taking your exams, so why not you should। So let's start it। What minor changes CBSE has done for this year question paper of class 12th chemistry। So let's start it। देखिए डियर स्टूडेंट्स, सैंपल पेपर अगर हम देखते हैं केमिस्ट्री का, तो पेपर आपका वही 70 मार्क्स का है। मैक्सिमम मार्क्स आपके पास 70 हैं और टाइम ड्यूरेशन आपके पास 3 आवर्स है। बट सेक्शन भी वही 5 हैं। सेक्शन A, B, C, D एंड E। A आपका MCQ सेक्शन है, B आपका वेरी शॉर्ट आंसर, C आपका शॉर्ट आंसर, D केस बेस्ड एंड E लॉन्ग आंसर एज इट वाज केप्ट लास्ट ईयर। बट व्हाट आर द चेंजेस डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपके पास चेंज, आपको माइनर जो चेंज है वो नोटिस होगा। दैट जो लास्ट ईयर आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थे 35, दिस ईयर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 33 क्वेश्चंस हो गए हैं। 2 MCQ आपके रिड्यूस हो गए हैं। नाउ द MCQs आर 16। लास्ट ईयर 18 MCQs वर देयर, अब आपके पास 16 MCQs हैं जो 1 मार्क के हैं। आफ्टर दैट सेक्शन बी में आपके पास 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं एंड ईच इज हैविंग 2 मार्क्स। यहाँ पे आपके पास चेंज है। लास्ट ईयर इस सेक्शन में आपके पास 7 वेरी शॉर्ट आंसर थे और सबका मार्क्स 2 ही था, बट 7 क्वेश्चन से अब उन क्वेश्चंस का नंबर कितना हो गया 5। और सेक्शन सी में जहाँ लास्ट ईयर 5 क्वेश्चंस थे, अब 7 हो गए हैं। तो सिंपल इंटरचेंज है सेक्शन बी और सी के नंबर ऑफ क्वेश्चंस में, और 2 MCQ का रिडक्शन है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए अब 33। 16 MCQ इन सेक्शन ए, सेक्शन बी 5 वेरी शॉर्ट आंसर ऑफ 2 मार्क ईच, सेक्शन सी 7 शॉर्ट आंसर्स विद 3 मार्क्स ईच वेटेज, एंड सेक्शन डी एज इट इज 2 क्वेश्चंस केस बेस्ड और हर एक का वेटेज, ईच क्वेश्चन वेटेज इज 4 मार्क। सेक्शन ई 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस 5 मार्क ईच। तो सेक्शन डी और ई एज इट इज हैं। देयर इज अ माइनर चेंज इन द सेक्शन ए, बी एंड सी। ए में 18 की बजाय 16 MCQs, बी में 7 वेरी शॉर्ट की जगह 5 वेरी शॉर्ट आंसर, और सी में 5 वेरी शॉर्ट की जगह आपके पास आ जाएंगे 7 शॉर्ट आंसर्स। एक ओवरलुक कर लेते हैं हमारे पेपर का कि किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो इट इज फर्स्ट MCQ इज टेकन फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर वेयर द कंडक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन इज आस्क्ड। डिटेल एनालिसिस और बाद में करेंगे, एक ओवरव्यू ले रहे हैं तो फास्ट फॉरवर्ड में ही हम उनको थोड़ा सा कवर करेंगे। क्वेश्चन 2 इज टेकन फ्रॉम द एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर। यहाँ पर आपके पास एल्डोल कंडेंसेशन पर बेस्ड MCQ है। देन क्वेश्चन नंबर 3 इज टेकन फ्रॉम द माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स, विटामिन के बारे में पूछा गया। और क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपका अगेन एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में से आयोडोफॉर्म रिएक्शन में से पूछा गया। तो आपने अभी देख लिया कि 2 MCQ पर आपके पास एल्डिहाइड कीटोन में से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और MCQ नंबर 5 इज फ्रॉम द हेलोएरिन चैप्टर्स। स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं और उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आपको सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो 6 फ्रॉम द चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक 3D सीरीज से रिलेटेड यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज और स्टेटमेंट्स गिवन है जो मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन भी आपके पास है, वो है काइनेटिक्स में से। मॉलिक्युलरिटी पे बेस्ड आपको स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है विच इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो इट इज फ्रॉम द चैप्टर अमाइंस C4H8NH3 प्लस एक्समाइन डायजोनियम सॉल्ट के बारे में आपके पास बात है यहाँ पर। और
इसमें से आपके पास लिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 9 वो आपके पास लिया गया है अल्कोहल चैप्टर में से फ्रॉम द ल्यूकास रिएजेंट पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका लिया गया है काइनेटिक्स में से, एक सिंपल जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स पे बेस्ड आपको एमसीक्यू पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 इज फ्रॉम द अल्कोहल चैप्टर, दैट इज ईथर। ईथर से एनिसोल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 इज अगेन फ्रॉम द डी ब्लॉक, जहां पे आपको एक ट्रेंड, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है और पूछा गया है कि ये ट्रेंड किसके रिलेटेड है। तो यहाँ पर डी ब्लॉक से आपको क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, तो इट मीन्स आपके पास 12 एमसीक्यूज आ गए जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड आपके पास असर्शन रीजन के क्वेश्चंस हैं। असर्शन रीजन में क्वेश्चन नंबर 13 इज अगेन फ्रॉम द चैप्टर अल्कोहल एंड क्वेश्चन नंबर 14 इज फ्रॉम द एल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर्स, जहां पे आपको एसिड वाले पोर्शन में से कार्बोक्सिलिक एसिड पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 की बात करें, एमसीक्यू नंबर 15 एंड 16, तो 15 एमसीक्यू इज फ्रॉम अगेन बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर, द सेगमेंट इज एंजाइम्स एंड क्वेश्चन नंबर 16 इज अगेन फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से था, आपका 16 एमसीक्यू भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से। तो ये एक ओवरऑल व्यू है आपका सेक्शन ए का कि कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। डिटेल आपके पास इस सैंपल पेपर की लिंक के थ्रू मिल जाएगी आपको, पूरा पेपर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इज फ्रॉम द काइनेटिक्स चैप्टर, जहां फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और रेडियोएक्टिव डीके पर बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 18 इज फ्रॉम द सॉल्यूशन चैप्टर, जहां पे आपको कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड एमसीक्यू पूछा गया है। दोनों ही चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 19 इज फ्रॉम अगेन हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर्स, जहाँ पे आपको डाइक्लोरोबेंजीन के बॉइलिंग पॉइंट्स के ऑर्डर अरेंज करने हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन रिलेटेड रीजनिंग क्वेश्चन आपको पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो आपके पास है एल्डिहाइड चैप्टर में से, जहाँ पे आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का ऑर्डर मेंशन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहता है। इस चैप्टर का वेटेज भी अभी आप देखेंगे सबसे ज्यादा आएगा। इसी क्वेश्चन में आपके पास एक चॉइस में क्वेश्चन भी है, जहां आपको दो कन्वर्जन दिए गए हैं, बेंजीन से नाइट्रोबेंजल्डिहाइड और ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो इस सेगमेंट का सेक्शन बी का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, दैट इज फ्रॉम अगेन बायोमोलिक्यूल्स, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास पूछा गया। तो बायोमोलिक्यूल चैप्टर में से अगर आप देखें तो अभी आपने एंजाइम में एमसीक्यू भी देख लिया और आपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे वेरी शॉर्ट आंसर भी देख लिया। आफ्टर सेक्शन बी देयर इज अ सेक्शन सी विच इज हैविंग 7 क्वेश्चन एंड आपके पास हर क्वेश्चन का वेटेज है 3 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 22 आपका लिया गया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, जहां आपको गिवन नेम के लिए फॉर्मूला लिखना है और सेकंड पार्ट में आयोनाइजेशन आइसोमर के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे तो इट इज अगेन फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दैट आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की हाफ सेल्स दिए हुए हैं और आपको उस पे सेल कंस्ट्रक्ट करना है। दूसरा पार्ट उसका है जहां पे आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है फ्रॉम द गिवन डेटा एंड द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द कंडक्टिविटी पोर्शन। तो ओवरऑल पूरे चैप्टर को कवर किया गया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से क्वेश्चन लिया है आपके पास, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और सेल कांस्टेंट पे भी क्वेश्चन आपके पास मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो इट इज अगेन फ्रॉम द चैप्टर फिनॉल्स, जहाँ पे फिनॉल की रिएक्शन आपको क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ दी हुई है और सेकेंड सेगमेंट में आपको एल्कोक्साइड की रिएक्शन एल्किल हैलाइड, इट मीन्स विलियमसन सिंथेसिस भी आपको यहाँ पर पूछा गया है और आपको राइमर-टीमन रिएक्शन भी पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 25 बात करें तो इट इज फ्रॉम लाइक द क्वेश्चन ABC आइडेंटिफाई करना है एंड इट इज
फ्रॉम द चैप्टर एल्डिहाइड एंड कीटोन, जहाँ पे आपको गिवन हिंट्स 2,4-DNP की रिएजेंट की रिएक्शन दी हुई है, आपको NaOH की रिएक्शन दी हुई है, हेलो फॉर्म रिएक्शन दी हुई है। तो गिवन रिएक्शन हिंट्स के बेसिस पे आपको कंपाउंड ABC को आइडेंटिफाई करना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 25 फ्रॉम द सेक्शन C। क्वेश्चन नंबर 26 बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 26 आपका अगेन बायोमोलिक्यूल में से है, जहाँ पे आपको सुक्रोज के ऑप्टिकल रोटेशंस के बारे में दिया गया है और सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वहाँ पे हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट सेक्शन में से यहाँ पे सुक्रोज को कवर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये आपके पास क्वेश्चन है अगेन एल्किल हैलाइड में से, जहाँ पे आपको एल्किल हैलाइड से अल्कोहल की प्रिपरेशन गिवन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 28 आपका काइनेटिक्स में से है, जहाँ पे आपका टेम्परेचर इफेक्ट पूछा गया है। 2 टेम्परेचर पर आपको रेट कांस्टेंट्स की वैल्यू गिवन है और आपको एक्टिवेशन एनर्जी की कैलकुलेशन करनी है। तो ये एक ओवरव्यू है, हर क्वेश्चन को हम डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं, लेटर ऑन हम इसके सॉल्यूशन पे भी बात करेंगे। सेक्शन डी जो है आपका वो है केस बेस्ड क्वेश्चन। इट मींस इस सेक्शन में आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको एक पैराग्राफ मिलेगा और उस पैराग्राफ और उस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये सेगमेंट जो है वो आपका पैसेज टाइप का क्वेश्चन है। पहला पैसेज जो लिया गया है वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पे लिया गया है और उस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि आपके पास पैसेज नंबर 1 में से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास चॉइस है, तो इट इज 1-1+2 टाइप मार्किंग का सेगमेंट है, जहाँ पे हर क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क का, 2 क्वेश्चन आपके 1 मार्क के और एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क वेटेज का रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास चॉइस है, ए पार्ट में बी और सी आपको डायरेक्ट आंसर करने हैं ऑन द गिवन पैसेज। इसी तरीके से आपके पास पैसेज नंबर 30 आता है। क्वेश्चन नंबर 30 सेकंड पैसेज है। ये सेकंड पैसेज आपका लिया गया है लेड स्टोरेज बैटरी से। ओके, लेड स्टोरेज बैटरी और सेकेंडरी बैटरी पे, और इसी पर पैसेज पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 3 पार्ट्स आपको दिए गए हैं और थर्ड सेगमेंट जो तीसरा सेगमेंट है सी पार्ट, वहां पे आपके पास इंटरनल चॉइस भी है। तो इट मीन्स आपको इन सब क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ए एंड बी पार्ट 1-1 मार्क के हैं और सी पार्ट जो है आपका 2 मार्क का रहेगा। सेक्शन ई की बात करते हैं, अगर ओवरव्यू लेते हैं तो सेक्शन ई में आपके पास 3 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन का वेटेज 5 मार्क है। क्वेश्चन नंबर 31 है वो आपका लिया गया है अगेन डी एंड एफ ब्लॉक में से, जहाँ पे आपके पास 1-1 मार्क के कई क्वेश्चन हैं और आपको उनमें से एनी 5 करने हैं। ओके, तो यहाँ पे आपके पास 7 चॉइस है, 7 में से आपको एनी 5 अटेम्प्ट करने हैं। ईच इज कैरिंग 1 मार्क, तो टोटल क्वेश्चन का वेटेज हो जाता है 5 मार्क। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 32 आपका इंटरनल चॉइस का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, एंड इट इज फ्रॉम द चैप्टर 2 सॉल्यूशन। पहला जो क्वेश्चन है वो आपके पास लिया गया है ग्लूकोज और की सॉल्युबिलिटी पे बेस्ड है। यहाँ पर आपके पास वॉन्ट हॉफ फैक्टर सॉल्युबिलिटी अलग अलग पार्ट से उसने क्वेश्चन लिया है, और जो चॉइस का इंटरनल चॉइस का दूसरा क्वेश्चन है वो आपका लिया गया है आइडियल एंड नॉन आइडियल पोर्शन से, जहां आप राउट लॉ से उसके डेविएशन को एक्सप्लेन करते हैं। तो डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ आपके चॉइस में दूसरा पोर्शन है इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 32 इज फ्रॉम द सेगमेंट ई और सेक्शन ई एंड विद द इंटरनल चॉइस। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 33 क्वेश्चन नंबर, इट इज अगेन फ्रॉम द चैप्टर अमाइंस चैप्टर से लिया गया है, जहाँ पे आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन सिमिलर है, ABC टाइप के आपको कंपाउंड आइडेंटिफाई करने हैं और आपके पास क्या हिंट है, रिएक्शंस के हिंट गिवन है कि NaNO2 की रिएक्शन है, डायएजोटाइजेशन की आपके पास रिएक्शन है, H3PO2 के साथ रिएक्शन है, CrO2 Cl2 क्रोमिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन है। तो इन रिएक्शंस के बेसिस पे आपको आइडेंटिफाई करना है कंपाउंड A, B एंड C, बट ये लिया गया है चैप्टर अमाइन से। तो ओवरऑल आपका पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इस क्वेश्चन की चॉइस में आपके पास अगेन क्वेश्चन है जिनमें आपके पास रीजनिंग
ए पार्ट में रीजनिंग के 2 क्वेश्चन हैं और बी पार्ट में आपके पास डिफरेंट ऑर्डर अरेंजमेंट है। आपको पीकेबी वैल्यूज के बेसिस पे अरेंज करना है, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे अरेंज करना है और बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर अरेंज करना है। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको दिख गया कि इट इज नॉट द थ्योरेटिकल वन और लेंथी वन। अगर आप सेगमेंट ई देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो सेगमेंट ई इज फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉल क्वेश्चंस। बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस में वो डिवाइड है। आपको बहुत लेंथी ऐसे टाइप का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। इट इज द बेनिफिट ऑफ केमिस्ट्री सब्जेक्ट कि आपको 1 मार्क के थ्रू आप 5 मार्क बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो आपका ये सैंपल पेपर देखा जाए तो पिछले साल के सैंपल पेपर के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसके क्वेश्चंस जो हैं आपको डायरेक्ट आंसर वाले नहीं हैं, आउट ऑफ लीक और आउट ऑफ ट्रैक भी कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं। डिफिकल्टी की तरफ ये पेपर जाता है। अगर मैं ओवरऑल इसको दूं तो इसका पेपर का लेवल है डिफिकल्ट। तो आपको बहुत पहले आपके बोर्ड पेपर, अगर हम एज्यूम करें कि नेक्स्ट ईयर 24 जनवरी 24 के बाद फरवरी या मार्च में आपके स्टार्ट होने वाले हैं, 15 फेब एक अप्रॉक्स डेट रहती है, तो अगर मिड फरवरी से हम एज्यूम करते हैं बोर्ड के पेपर, तो ये पेपर आपको बहुत पहले दे दिया गया है। इट मीन्स और पेपर का लेवल भी बहुत अच्छा है। इट मीन्स बोर्ड इज रेडी टू टेक अ हार्ड पेपर। तो आप भी डिफिकल्ट लेवल के पेपर को सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाइए। आपको काफ़ी समय दिया है बोर्ड ने, तो अपनी प्रिपरेशंस के स्टार्ट कर सकते हैं आप। इस प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए आपके पास इस पूरे सैंपल पेपर को हमने एक बार ओवरव्यू कर लिया। इस सैंपल पेपर को ओवरव्यू करने के बाद हमारे पास पूरी जो ओवरऑल पिक्चर आती है वो है ये पूरे पेपर का एनालिसिस। तो डियर स्टूडेंट देखिए, इस पेपर के एनालिसिस को हम अगर समराइज करना चाहें तो आपके पास 10 चैप्टर्स हैं फॉर प्रिपरेशन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। आपको बोर्ड एग्जाम के लिए 10 चैप्टर प्रिपेयर करने हैं। सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये 5 चैप्टर आपकी एनसीईआरटी बुक नंबर 1 में है। और देन हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स, अमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स, रेस्ट 5 चैप्टर आपकी बुक 2 से लिए गए हैं। टोटल 10 चैप्टर्स आर इंक्लूडेड इन 12th केमिस्ट्री सीबीएसई बोर्ड। सेगमेंट सेक्शन की बात करें तो सेक्शन ए, बी, सी, डी, ई 5 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइडेड है, जैसा अभी आपने देखा। और सेक्शन ए में आपके पास टोटल क्वेश्चंस हैं 16। सेक्शन बी में आपके पास हैं 5 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क वेटेज, 7 क्वेश्चन इन सेक्शन सी 3 मार्क वेटेज ईच। सेक्शन डी 4 मार्क्स का वेटेज है और 2 क्वेश्चन हैं आपके पास। और सेक्शन ई में 5 मार्क के वेटेज वाले 3 क्वेश्चन आपके पास बनते हैं, यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अगर आप देखें तो ओवरऑल किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आए और हर चैप्टर का वेटेज क्या है, तो सॉल्यूशन वाले चैप्टर से अगर हम इन सैंपल पेपर में देखें तो आपके पास 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जहां आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, एक क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18 MCQ, और आपके पास एक 5 मार्क क्वेश्चन पूछा गया। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं 2 और वेटेज है उसका 7 मार्क। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में से 2 MCQ हैं आपके पास, एक एसे है और एक आपके पास केस बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। तो टोटल वेटेज है इस चैप्टर का 9। तो मैक्सिमम वेटेज का चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। केमिकल काइनेटिक्स क्वाइट बैलेंस वेटेज रखा गया है। 2 MCQs आर देयर, 1 VSA इज देयर, इट मीन्स 2 मार्क क्वेश्चन है आपके पास, 1 शॉर्ट आंसर इज देयर। टोटल 4 क्वेश्चंस आर आस्क्ड एंड वेटेज इज 7। 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए और उनका वेटेज है इस चैप्टर का 7। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो इस चैप्टर का वेटेज है अगेन 7। आपके पास 2 MCQ पूछे गए हैं और आपको एक 5 मार्क क्वेश्चन यहाँ पर मिला है विदाउट इंटरनल चॉइस। 5 मार्क क्वेश्चन में आपके पास सॉल्यूशन वाले चैप्टर में इंटरनल चॉइस थी, बट आपके पास डी एंड एफ ब्लॉक में कोई चॉइस नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से हमारा वेटेज है 7 मार्क का। 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक 3 मार्क का क्वेश्चन है और एक 4 मार्क का केस बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो 3 + 4 टोटल वेटेज हो गया चैप्टर का 7। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन की बात करेंगे अगर ये चैप्टर देखा जाए तो अगेन इसका वेटेज है 6, एक MCQ, एक VSA और एक शॉर्ट आंसर। तो टोटल वेटेज आ गया आपका 6, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 3 फ्रॉम द चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स।
Chapter number 7, alcohol, phenol and ether. 3 MCQs are there and 1 short answer. 3 mark question is there. Again weightage is 6. Question number 4. 4 क्वेश्चन है और वेटेज है 6. एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्गेनिक सेगमेंट में सबसे ज्यादा वेटेज का चैप्टर है. 8 मार्क इस चैप्टर का वेटेज है. 3 MCQ आपसे पूछे गए हैं इस चैप्टर में से और आपके पास एक 2 मार्क क्वेश्चन आया था यहाँ पे विद इंटरनल चॉइस और एक आपके पास है 3 मार्क क्वेश्चन. तो टोटल वेटेज इस चैप्टर का 8 है. नंबर ऑफ क्वेश्चन आज फ्रॉम दिस चैप्टर आर 5. अमाइंस के चैप्टर में अगर हम बात करें तो टोटल आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक MCQ और एक 5 मार्क क्वेश्चन. 5 मार्क क्वेश्चन में आपके पास इंटरनल चॉइस भी है. तो टोटल वेटेज इस चैप्टर का है 6. Here लास्ट चैप्टर ऑफ द सिलेबस दैट इज बायोमोलिक्यूल्स. बहुत बैलेंस्ड इस चैप्टर को कवर किया गया है. 2 MCQ आपसे पूछे गए हैं, एक VS से आपसे लिया गया है और एक 3 मार्क क्वेश्चन आपसे लिया गया है. तो टोटल 4 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं और 7 मार्क का वेटेज इस चैप्टर का है. ओवरऑल अगर डियर स्टूडेंट्स आप देखेंगे तो हर चैप्टर का वेटेज आपको यहाँ पे दिया हुआ है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे आइडिया लग जाते हैं. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपसे पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर से, जहाँ पे 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं और उसका वेटेज हमने देखा है 8 मार्क. और अगर हम पूरे सिलेबस में ओवरऑल वेटेज सबसे मैक्सिमम मार्क के वेटेज के चैप्टर की बात करें दैट इज फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. तो फर्स्ट आपके पास जो 3 चैप्टर हैं ये तीनों आपके पास हैं फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर दैट इज सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स. इनऑर्गेनिक की बात करेंगे तो चैप्टर 4 एंड 5 आपके पास आ जाते हैं इनऑर्गेनिक के दैट इज D&F ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. एंड 6, 7, 8, 9, 10 जो हैं ये आपके पास हैं चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ओवरऑल देखेंगे डियर स्टूडेंट्स तो आपके पास 50% सिलेबस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. बहुत सारा रिवीजन हमें बार बार करना पड़ता है. इनकी प्रिपरेशन कैसे करनी है उसके लिए भी हम एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में मिलेंगे. बट द मैसेज इज क्लियर. 50% वेटेज आपका चैप्टर 6 to 10 का है तो आप उसकी प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट कर सकते हैं. एक ओवरव्यू आपको यहाँ पर मिल गया है. फर्दर और इंफॉर्मेशंस के लिए, वीडियो सॉल्यूशंस के लिए, फॉर द सैंपल पेपर एंड द प्रिपरेशन मोड के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. तब तक आप अपना एक टाइम टेबल और एक प्लान और मेथडोलॉजी माइंड में मेकअप कर लीजिए कि आप इन चैप्टर्स को किस तरीके से कवर करने की प्लानिंग कर रहे हैं और बेटर आइडिया के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. कीप स्टडिंग.